एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट कंपैरिजन टू थोड़ा छोटा रहेगा। आई होप आप इस बात को माइंड नहीं करोगे क्योंकि आज ऑथर के पास थोड़ा कम टाइम है। तो प्लीज़ अपने इस छोटी सी आर्टिस्ट को माफ़ कर देना। चलो तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में सुबह जब वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को सोफे पर अकेला पाता है, जहाँ पर वांग जी एक ब्लैंकेट को रैप करके अपने ऊपर और सो रहा था। वांग जी की आंख जैसे ही खुलती है वो अचानक से विंग को अपने आसपास ढूंढने लगता है, क्योंकि वांग जी को लग रहा था कि विंग डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, विंग को अभी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसलिए वांग जी विंग को ढूंढ रहा था। पर आसपास देखने के बाद भी जब वांग जी को विंग कहीं नज़र नहीं आता है तो वो वहाँ से अपने आप को उठाता है। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो उस दिशा में जाता है जहाँ उसे उम्मीद है कि विंग हो सकता है, विंग के कमरे की तरफ। पर विंग के कमरे के अंदर जाने के बाद भी वांग जी को कोई नहीं मिलता है। वहाँ पर बस बेड के ऊपर काफ़ी सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है किसी ने जल्दबाजी में उन कपड़ों को निकाल करके चुनाव किया है कि उसे आज क्या पहनना चाहिए, और ये विंग के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। वांग जी फिर ऊपर से नीचे आता है। नीचे वो देखता है कि ग्रैनी किचन में काम कर रही हैं। वांग जी ग्रैनी के पास जाकर पूछता है, क्या विंग को देखा है आपने? ग्रैनी कहती हैं, हाँ, यंग मास्टर तो अभी अभी चले गए हैं सीसी और सिंचन के साथ में। उन्होंने कहा कि उन्हें गांव घूमना है। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे लगा था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, पर उन्होंने कहा कि रात की बातें रात में भूल जाएं तो ही अच्छा है। वांग जी बस थोड़ा डिसअपॉइंट महसूस करता है कि उसे किसी ने बताया भी नहीं। क्या विंग को एक बार उसे बताना नहीं चाहिए था? रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वांग जी ने सोच लिया था कि पता नहीं विंग की सुबह क्या ही हालत होगी। कितने सारे रिएक्शंस के बारे में वांग जी सोच चुका था, पर विंग का कोई भी रिएक्शन ना पा करके वांग जी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। अपने मन में थोड़ा सा खुश भी था कि विंग ठीक है। बस एक बार वांग जी विंग को देखना चाहता है, क्या विंग सच में ठीक है। इसलिए वांग जी अपने कमरे की तरफ जाता है, जल्दबाजी में शावर लेता है, रेडी होकर के नीचे आता है। ग्रैनी वांग जी से कहती हैं, कुछ खाने को लोगे? वांग जी मना करते हुए वहाँ से चला जाता है, विंग को ढूंढते हुए। वांग जी हर किसी से पूछ रहा था। गांव में काफ़ी सारे लोग हैं तो वो उनसे पूछ रहा था कि सिंचन कहाँ पर है, क्योंकि वो सिंचन के बारे में ही पूछ सकता है, विंग के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है। और दूसरी बात, सिंचन, विंग और सीसी तीनों साथ में हैं, तो एक के बारे में पता चलने पर वांग जी को विंग भी मिल जाएगा। वांग जी पूछते पूछते पहुंच जाता है सिंचन के घर पर, उनका जो पुराना घर है वहाँ पर। जब वांग जी उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा था तब उसे काफ़ी सारी हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जिनमें से विंग की भी एक है। सिंचन, सीसी और विंग तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। विंग कहता है, और पता है फिर मैंने क्या किया था? मैंने मेरी माँ को बोला कि वहाँ कोई नहीं था, और फिर मैंने बोला कि वहाँ मैं था, तो वो कंफ्यूज हो गई थी। सीसी कहती है, आप तो बहुत फ़नी हो गगा, आप इतने सारे काम करते थे, आपकी मम्मा आपको डांटती भी नहीं थी। कितना अजीब है ना ये, मेरी मम्मा तो मुझे कान पकड़ के बहुत डांटेंगी। सिंचन कहता है, झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मा हम में से किसी को नहीं डांटती है। तुम जैसा हरकतें करते हो ना, ये शैतान भी वैसी हरकतें करती है और इसे फिर भी डांट नहीं पड़ती है। विंग कहता है, माँ होती ही ऐसी है, किसी का भी मदर किसी को भी डांट नहीं सकता है। मदर हर किसी की बहुत प्यारी होती हैं, जैसे कि मेरी बहुत प्यारी है। सिंचन कहता है, तुम भी बहुत प्यारे हो। विंग अचानक से सिंचन की तरफ देखने लगता है। विंग कुछ देर के लिए पॉज हो गया था, तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़े हुए वांग जी पर जाती है। तो विंग कहता है, वांग जी तुम उठ गए? वांग जी जो उन दोनों की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में जैसे आग उमड़ रही थी, इस बात को सीसी बहुत अच्छे तरीके से देख पा रही थी। सीसी अपने आप को थोड़ा उठाती है, वो खुद को रोक नहीं पाई। सीसी तुरंत ही वांग जी के पास पहुंचती है और कहती है, गग्गा आप अंदर नहीं आओगे? वी गग्गा हमें उनके बचपन की कहानियाँ सुना रहे हैं। वांग जी सीसी से तो कुछ नहीं कहता है, बस वो अंदर आकर के उन लोगों के पास में बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ एकटक देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? वांग जी पूछता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे कल रात जो कुछ हुआ और कल से पहले जो कुछ हुआ वो
बाहर किसी को मत बताना, बहुत अजीब लगेगा। मैं इतना डरपोक कैसे हो सकता हूँ? वो तो बस होता है ना, कभी कभी इंसान ज़्यादा भावुक हो जाता है, तो मैं इमोशंस में ज़्यादा बह गया, बस वही था। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो आई एम ऑल फाइन। वांग जी को अब कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। एक ये चीज़ कि विंग अपने आप को जैसा दिखाता है वो अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। विंग जितना खुश जॉली नेचर का और जितना जिंदा दिल दिखने की कोशिश करता है, अंदर से वो उतना ही खोखला है। विंग अभी डरा हुआ है। वांग जी को पता है कि विंग को इस समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर विंग शायद सपोर्ट चाहता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अंदर के इमोशंस को अंदर दबा कर रख लेते हैं, कहीं उन्हें दफन कर देते हैं, बाहर आने से पूरी तरीके से रोक देते हैं और दूसरों के सामने वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान दिखते हैं। विंग के साथ भी ऐसा ही है। एक बार को तो सिंचैन भी हैरान हो गया था। कल रात को जैसी विंग की हालत थी, सुबह उठकर विंग उसे एकदम रेडी मिला था और सिंचैन ये इस बात से हैरान था कि विंग ने कहा था कि वो गांव को घूमना चाहता है, तो सिंचैन उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाए। बाहर वॉक करते करते वो लोग घर पर आ गए थे। बाद में सीसी भी यहीं पर आ गई थी। वांग जी जो इस बात को समझ चुका है, तो वो बस विंग की तरफ देख रहा था अपनी कंसर्न भरी आंखों से, जिनमें बहुत सारी वर्डनेस भरी हुई है विंग के लिए। क्योंकि विंग अगर ऐसा ही करता रहा तो हो सकता है उसके इमोशंस उसे ले डूबे। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं और उन्हें शो नहीं करते तो हम अंदर से घुटने लगते हैं, और इसी को डिप्रेशन की पहली निशानी कहते हैं। विंग कहीं अपने थॉट्स में कहीं गुम ना हो जाए। वांग जी इस बात से डर रहा था। दूसरा विंग जो बहुत ही खुशी खुशी सबसे बातें कर रहा है, घुल मिल रहा है और बहुत कुछ सुना रहा है, अपने बचपन के बहुत सारे कहानियाँ उन्हें बता रहा है और सब लोग हंस भी रहे हैं। तो इस पूरे समय में वांग जी की नज़र विंग से हटी नहीं। कुछ देर बाद विंग का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। विंग कहता है, अय्या मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख लगी है, मैंने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है और तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। सिंचैन कहता है, विंग हम भूल ही गए थे, तुम्हारी बातें इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी है ना कि उनमें खो जाने का मन करता है। वांग जी का ध्यान सिंचैन पर जाता है और सीसी का वांग जी पर। विंग का ध्यान भी सिंचैन के ऊपर ही था। सिंचैन कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो विंग? विंग कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही मीठी बातें नहीं करने लगे अब? पहले दिन तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, मेरा नाम भी नहीं ले रहे थे, और अब मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। सिंचैन कहता है, अरे नहीं 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 विंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो मुझे महसूस हुआ। वांग जी की नज़र सिंचैन से बिल्कुल नहीं हटी। सिंचैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लगता है वांग जी का फेस आईना बना हुआ है उसकी इमोशंस का। जो वो इतना उखड़ा उखड़ा सा बिहेवियर दिखा रहा है, उसने सिंचैन को थोड़ा सोच में डाल दिया कि आखिर क्या किया उसने, जिससे वांग जी गुस्से में आ गया। विंग वांग जी को देख रहा था और उसे कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन विंग उन फीलिंग्स को कहीं दूर भेजते हुए कहता है अपने आप से कि उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। विंग फिर कहता है, बहुत बातें हो गई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? सिंचैन कहता है ना, क्या मैं माँ से कहूँ, वो लेकर आएगी कुछ खाने के लिए। विंग कहता है, तुम दोनों से मैंने तुम्हारी माँ की कुकिंग की बहुत तारीफ़ें सुनी है, अच्छा होगा तुम उनसे ही कहो कि वो मुझे कुछ कुछ तो बताएं कि मैं क्या खाऊं। विंग फिर वहीं बैठ जाता है। सीसी की मदर उनके लिए खाना लेकर आती हैं। सब लोग मिल करके वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में विंग निकल जाता है फिर से गांव को घूमने के लिए। सीसी और सिंचैन साथ में थे, वो दोनों साथ चल रहे थे। विंग और वांग जी थोड़ा आगे आगे निकल चुके थे और सीसी और सिंचैन पीछे पीछे थे, क्योंकि सिंचैन को सीसी से बात करनी है वांग जी के बारे में। आज भी उसने नोटिस किया है, जब से वांग जी सुबह उनके घर आया है तब से सीसी बस वांग जी को घूरे जा रही है, वो बस उसे देखे जा रही है एकटक। और सिंचैन को इस बात से डर लग रहा है, अपने मन में और दिल में उसे एक भ्रम सा बैठ गया है और इस डर को सच होते हुए वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सीसी से इनडायरेक्टली कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ विंग और वांग जी दोनों एक साथ चल रहे थे। दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हो रही थी, दोनों चुपचाप थे। कुछ टाइम ऐसे ही चलने के बाद में विंग जिसे ये शांति बर्दाश्त नहीं होती है, उसे शांति चुभ रही थी कांटे की तरह। तो विंग कहता है,
आज का मौसम बहुत अच्छा है ना वांग जी? वांग जी कहता है। वैसे आज तो हल्की हल्की धूप भी नज़र आ रही है, वहाँ देखो, वहाँ दूर। पर यहाँ तक धूप तो आएगी नहीं, यहाँ तो फिर भी बादल ही छाए हुए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मौसम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो? क्या तुम बचपन में यहाँ आए हो कभी? कितनी बार? 2 बार। बचपन में बस 2 बार? और बाद में? जब अकेला महसूस करता हूँ तब आता हूँ। विंग ये सुन करके बिल्कुल चुप हो गया था। अकेला महसूस करता है तब आता है। विंग अपने दिमाग में इन बातों को दोहराता है। वो दोनों बस चलते जा रहे थे। कुछ समय बाद वांग जी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो विंग से कहता है, विंग। विंग रुक जाता है। विंग जब भी वांग जी के मुँह से अपना नाम सुनता है उसे बहुत अलग महसूस होता है। उसे एक बार फिर वांग जी के मुँह से अपना नाम सुनकर बहुत अलग महसूस हुआ। वो इस फीलिंग को अपने दिल से खींच कर बाहर निकाल देना चाहता है, कहीं दूर फेंक देना चाहता है, या फिर किसी बक्से में ताला लगा के कैद कर देना चाहता है, ताकि उसे दोबारा ये चीज़ महसूस ही ना हो। विंग फिर भी अपने फेस पर उन फीलिंग्स को नहीं आने देता है और वांग जी की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए बोलता है, बोलो। वांग जी कहता है, तुम सच में ठीक हो? विंग की स्माइल हल्की सी फेड हो जाती है, फिर भी वो कहता है, हाँ, मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ। अभी तो मैंने कितना ज़्यादा खाना भी खाया, ओवर ईटिंग की है मैंने। मुझे लगता है इसके बाद मुझे फूड पॉइजनिंग हो ही जाएगी, और लगता है फिर मुझे शहर जाने के बाद। विंग। वांग जी विंग को बीच में ही रोक देता है। विंग कहता है, क्या हुआ है? तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो? ज़्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात को तो बस मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए वो सब कुछ हुआ। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले इंसानों में से मैं नहीं हूँ। मैं सब चीज़ों के बारे में बहुत कम ही सोचा करता हूँ। मुझे ज़्यादा सोचने की आदत नहीं है। तुम भी इन सब चीज़ों को भूल जाओ और किसी को बताना मत। विंग थोड़ा सीरियस होते हुए ये बोलता है और आगे चल देता है। अब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये वांग जी मानता क्यों नहीं है कि विंग ठीक है? अब तक तो सब लोग मान जाते थे कि वांग जी बिल्कुल ठीक है। विंग जब भी बोलता था कि वो ठीक है, सब मान जाते थे, दोबारा उससे कोई सवाल नहीं करते थे। पर ये वांग जी क्यों नहीं मान रहा है? क्या वांग जी उसके दिल के हाल को महसूस कर सकता है? क्या बकवास है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ऐसा कुछ कर पाए। और वांग जी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जो इमोशंस को समझ ही नहीं सकता, वो ऐसा कोई महसूस क्यों करेगा और कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता है। विंग अपने आप से ये सब कुछ कह रहा था और चलता जा रहा था। इस चक्कर में विंग ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी उसके साथ नहीं चल रहा है। जब विंग को महसूस होता है कि वांग जी उसके साथ नहीं चल रहा है, तो विंग रुकता है और अपने आप को थोड़ा मोड़ते हुए पीछे मुड़कर देखता है, तो वांग जी उसी जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ से विंग अकेले चलना चालू किया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ओ हेलो, तुम्हारे लिए क्या मैं कोई प्लेन भेजूँ जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आएगा, या कोई इन्विटेशन कार्ड भेजूँ जिसे पढ़ करके तुम यहाँ आओगे? वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस अपने पैरों को बढ़ा करके विंग के पास आकर के खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? इतना क्यों सोच रहे हो? वैसे भी अगर मुझे कुछ बुरा महसूस होता भी है तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। वैसे भी मेरा मूड अब बहुत ठीक है और हमारे बीच की लड़ाई मुझे लगता है जल्दी ठीक हो जाएगी, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम ज़्यादा सोचो मत। यहाँ बस फ़ोन काम नहीं करता है, वरना मैं उसे कॉल करके बता देता, ठीक है? विंग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो कोई भी और मिसअंडरस्टैंडिंग उसके और वांग जी के बीच में क्रिएट होते हुए नहीं देखना चाहता है। वो सारे रास्ते ही बंद कर देना चाहता है जो विंग को वांग जी के करीब लेकर जाएं। और जो आज विंग ने जो कुछ शब्द कहे हैं ना, वो शब्द उन दोनों के बीच के बढ़ते हुए उस मीठे मीठे एहसास को कड़वे एहसासों में बदलने के लिए बहुत काफ़ी थे। वांग जी का दिल जैसे टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था। वांग जी को पता है कि वो जो महसूस कर रहा है वो गलत है, उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, वो भी विंग के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच थी, जो विंग सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। वांग जी के दिल में एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा कोना था जो उससे बोलता था कि विंग और उसके भाई के बीच में कुछ सही नहीं है, तो एक चांस हो सकता है। पर अब जो सब कुछ उसने सुना उसके बाद तो वो एक कोना भी पूरी तरीके से मर चुका था।
अब तो वो एक छोटी सी आवाज़ जो उसे थोड़ा सहारा देती थी वो भी कहीं गायब हो गई। वांग जी की आंखें बस खुली हुई थी। अभी भी उसकी आंखों में कोई इमोशन तो विंग महसूस नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, उसके फेस पर जो रंग उड़ गया था ना, वो विंग ने साफ साफ देखा। विंग को समझ आया कि वांग जी क्या सोच रहा था। जो विंग सोच रहा है कि वांग जी के दिल में कहीं ना कहीं विंग के लिए कुछ अरमान जागने लगे थे, वो विंग ने आज पूरी तरीके से मिटा दिए हैं। विंग को ये करके कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जानता है ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि विंग किसी से प्यार नहीं कर सकता और ये सब कुछ करके वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता है। तो विंग ने वही किया जो उसे सही लगा। विंग कहता है, क्या हुआ है, इतना क्यों सोच रहे हो, क्या तुम्हें कुछ बुरा लगा? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगा है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम और मेरे भाई खुश हो, इसमें तो मुझे खुशी होगी, बुरा क्यों लगेगा? वांग जी चिल्ला रहा था। विंग कहता है, चिल्ला क्यों रहे हो, तुम ये बात आराम से भी बोल सकते थे। वांग जी कहता है, कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम पर चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी वुशियान, तुम और मेरे भाई मैरिड हो और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुमसे जितना हो सकता है उतना दूर ही रहूँगा। कल रात बस तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें आकर के थोड़ा कंफर्ट करूँ, बस वही किया था मैंने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे दूर ही हूँ, बहुत दूर हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे दूर हो, बहुत दूर हो, और मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो तुम मुझे ये साफ साफ क्यों बोल रहे हो? वांग जी ये सब कुछ विंग को नहीं बोल रहा था, वो खुद को बोल रहा था। वो खुद को ये बात साफ साफ शब्दों में बता रहा था कि विंग उसके भाई का हस्बैंड है। विंग और वांग जी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वांग जी ने खुद को जब ये साफ साफ बता दिया तब जाकर उसे थोड़ा सा चैन मिला, लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत बेचैन हो गया। विंग जो वांग जी की तरफ बस देख रहा है, विंग को अचानक क्यों अलग सा ही मज़ा आने लगा। अब तक तो वो जो वांग जी से दूर दूर रहने की पूरी कोशिश में था ना, अब उसे लग रहा था कि अगर मैं इसे थोड़ा परेशान करूं, क्योंकि विंग को यहाँ पर 2 हफ्ते रहना है, तो कुछ तो मस्ती करने के लिए होना चाहिए। इंटरनेट नहीं है तो कोई ऐसी चीज़ जो उसे फ़न करवा सके वो तो होनी चाहिए। वांग जी बेस्ट ऑप्शन है। वांग जी जो अब विंग को इग्नोर करके आगे जाने लगा, क्योंकि अब वांग जी को पता है कि विंग के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। और नुकसान ये होगा कि वांग जी के दिल के अरमान और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, और अगर एक बार ज़्यादा गहरे हो गए तो वांग जी को पता है कि वो खुद को नहीं रोक पाएगा, वो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर देगा। इससे अच्छा ये है कि वो जितना हो सकता है उतना विंग से दूर रहे। वांग जी विंग को इग्नोर करके आगे चल दिया, लेकिन विंग जो अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है, एक तिरछी स्माइल करता है और अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए अपने मन में कहता है, इंटरेस्टिंग, तो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही है, ये मुझे सच में पसंद करता है, पर मज़ा आएगा। मैं किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल रहा हूँ, मैं बस इसे खुद से दूर करने की कोशिश करूँगा, और इस कोशिश करने में अगर मुझे थोड़ा फ़न करने को मिलता है तो इसमें बुराई ही क्या है। विंग खुद से ऐसा बोलता है और उछलते कूदते हुए वांग जी के पास पहुंच जाता है। विंग वहाँ पर जाते हुए बोलता है, वांग जी वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ घूमना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वांग जी कहता है, ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ज़रूरत तुम्हें नहीं है पर मुझे तो है, मैं इस जगह को नहीं जानता हूँ, और फिलहाल सीसी और सिंचन मुझे नहीं लगता है वो हम दोनों के करीब आएंगे, देखो यहाँ आसपास तो है ही नहीं। वांग जी रुक कर सीसी और सिंचन को देखने लगता है। आज पहली बार वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था सिंचन के ऊपर। सिंचन का बच्चा उसके साथ क्यों नहीं रह सकता है, क्यों उसे अकेला छोड़ा है इस वी वुशियान के बच्चे के साथ में। वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था, अभी उसे थोड़ा अकेला टाइम चाहिए, कुछ देर अकेले रहने में उसके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी, पर विंग का बच्चा उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहा है। वांग जी कहता है, वो लोग आते होंगे, तुम यहीं रुको। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं अकेला वेट नहीं करूँगा, मेरा मतलब है मैं क्यों यहाँ रहूँ, तुम हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वो लोग आ जाएंगे। विंग को कल का इंसिडेंट याद आ गया था, वो बिल्कुल अकेला नहीं रहेगा, उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए तो वो बाहर निकला था अपने मन को शांत करने के लिए। विंग के हिसाब से अगर वो थोड़ा बिजी रखेगा खुद को तो पक्का वो अपने मन को शांत कर पाएगा। और विंग को पता है
कि छेदन होने से पहले तो उसके लिए वो कार का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, इसलिए विंग मन मार के यहाँ रुकेगा ज़रूर। विंग फिर वांग जी के साथ चलने लगता है। वांग जी पूरे टाइम कुछ नहीं बोलता है, लेकिन विंग की ज़ुबान बंद नहीं रहती है। विंग वांग जी से कहता है, तुम्हें पता है पहली बार मैं और तुम्हारा भाई कहाँ मिले थे? वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस बदलते हुए विंग को महसूस होते हैं। उसे दिखाई देता है कि वांग जी के फेस पर वो गुस्से वाला लुक एक आ गया है। वांग जी कहता है, कहाँ? विंग कहता है, हॉस्पिटल में। वांग जी रुक गया और विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, मेरा मतलब है उसका एक्सीडेंट हो गया था और मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। विंग जो अब सिचेन को थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था उन्हें कहकर, इसलिए वांग जी का गुस्सा और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ता जा रहा था। वांग जी जानता है कि ये सब कुछ जो वो फील कर रहा है ना, उसे जो गुस्सा आ रहा है, उसे जो जलन हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो भी अपने खुद के भाई से, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका भाई उसके खुद के हस्बैंड के साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा था। वांग जी के दिमाग में जब ये शब्द आता है रोमांटिक, तो उसका पारा और भी ज़्यादा चढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि अगर विंग थोड़ा और पोक करेगा वांग जी को तो वांग जी किसी भी पल फट जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। विंग कहता है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे बहुत ही प्यार से पूछा कि विंग, क्या तुम मुझसे? चुप करो। क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच क्या हुआ? उसने तुम्हें कैसे प्रपोज किया? नहीं ना? तो क्यों मुझे बता रहे हो? क्योंकि तुम उसके भाई हो, बस इसलिए। वैसे भी अपने भाई के बारे में जानने में किसी इंटरेस्ट नहीं होता है, तुम्हें होगा। मैंने यही सोच के बताने की कोशिश की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड प्लीज़ लीव मी अलोन। वो देखो सिंचैन और सीसी दोनों आ रहे हैं, उनके साथ रहो। जो बोलना है उनसे बोलो, जो करना है उनके साथ करो, बट डोंट फॉलो मी। मेरे पीछे मत आना। वांग जी का गुस्सा बहुत बुरी तरीके से फट गया था। विंग से वो इतने गुस्से में दांत पीसते हुए बातें कर रहा था और वो विंग को सुना करके वहाँ से चला भी गया। विंग जाते हुए वांग जी को देखता है। विंग को हंसी आ गई। विंग सच में हंस रहा था। सीसी विंग के पास आते हुए बोलती है, गगा आप हंस क्यों रहे हो? क्या गगा ने कोई जोक मारा है? विंग कहता है, बहुत फ़नी जोक मार के गया है वांग जी यहाँ से और मुझे लगता है इस जोक को सोच करके मुझे महीनों तक हंसी आती रहेगी। सीसी कहती है, ऐसा कौन सा जोक था, हमें भी बताओ, मुझे भी हंसना है। विंग कहता है सीसी के गले में हाथ डालते हुए, वो जोक अडल्टो वाला है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम रहने दो, अब तो मज़ा आएगा। सिंचन, वैसे तुम्हें पता है कि ये वांग जी अभी कहाँ गया होगा? सिंचन कहता है, तुम्हें क्यों जाना है? अक्सर वांग जी अकेले में टाइम बिताना पसंद करता है, अगर हम उससे जाकर डिस्टर्ब करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। पिछली बार भी वो एक व्यक्ति पे गुस्सा हो गया था और मुंह फुला के चला गया था। विंग पूछता है, क्या वांग जी उस इंसान पे चिल्लाया था? सिंचन कहता है, चिल्लाना? मैंने आज तक उसे कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा है। वो किसी पे इतना गुस्सा नहीं करता है कि चिल्ला जाए, ऐसा कभी नहीं करता है। अपना गुस्सा अपने तक रखता है, किसी को दिखाता नहीं है। विंग अपने गाल पे हाथ लगा देता है। उसे याद आता है वांग जी अपना गुस्सा किसी को दिखाता नहीं है, उसको दिखाया भी है और उसके कान पे चांटा भी लगाया है। विंग को जैसे ये याद आता है उसका तो पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचता है इस वांग जी को सबक तो सिखाना होगा। इसने कैसे मुझे थप्पड़ मारा था, इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा विंग। यही समय है, ले ले इससे बदला, क्योंकि कुछ दिनों में तुझे वापस जाना है। सीसी ने वैसे भी सुबह सुबह लेटर भेज दिया होगा, अगले आने वाले 6 दिनों में तेरे लिए कार तो आ ही जाएगी। बेटर है वांग जी से अभी बदला लिया जाए। विंग अपने दिमाग की रेलगाड़ी को बहुत तेज़ दौड़ाता है और अपने खुफिया दिमाग से एक शानदार आइडिया निकालता है और संचयन की तरफ देखते हुए बोलता है, आज तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा शो दिखाऊंगा, पर तुम्हें बताना होगा कि वांग जी कहाँ हैं। तुमने बता दिया तो तुम्हें एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। सीसी कहती है, शो गगा? मैंने सुना है शो में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे शो तो टीवी में होता है ना, वो बड़ा वाला डिब्बा जो काले रंग का होता है, उसमें मैंने देखा है टीवी, उसके अंदर बहुत सारे शो होते हैं। पर बताओ गगा, यहाँ कैसे शो दिखाओगे? वैसे गगा महल में टीवी तो है, पर मुझे कभी देखने नहीं देते हैं, कितने बुरे लोग हैं। संजन कहता है,
सीसी, विंग कहता है बस करो तुम दोनों। सीसी, तुम्हें टीवी देखना है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर अपने गगा से पूछो कि ये वांगजी कहाँ गया है। सीसी अपनी पपी आइज दिखा करके सिंचन की तरफ देखती है और कहती है गगा। सिंचन थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो सीसी को मना नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सीसी उसके साथ जाएगी तो वो वांगजी को देखेगी, इससे गड़बड़ हो सकती है। तो सिंचन कहता है नहीं नहीं रहने दो, वो गुस्सा हो जाएगा अभी, हम लोग वहाँ नहीं जाएं तो ही बेटर है। विंग कहता है मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं समझ गया हूँ। वैसे भी क्यों ही मानोगे, मैं तो तुम्हारा बस गेस्ट ही तो हूँ। ऐसी बात नहीं है विंग। तो कैसी बात है सिंचन, बताओ, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने बस ये पूछा है कि वांगजी कहाँ गया है। सिंचन हार मानते हुए बोलता है वो हमारे गांव में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, वांगजी जब भी अकेला होता है तो वो वहीं जाता है, शायद वहीं गया होगा। विंग कहता है एक्सीलेंट, तो चलो चलते हैं। सीसी कहती है गगा मैं भी चलूँगी। विंग भागते हुए जा रहा था और सीसी उसके साथ थी। सीसी विंग को रास्ता दिखा रही थी और सिंचन उन दोनों का पीछा कर रहा था। ये दोनों आफत की पुड़िया कौन सा बम फोड़ने वाले हैं, सिंचन इसी बारे में सोच रहा था। इतना तो उसे समझ आ गया है, विंग जब से इस गाँव में आया है, इस विलेज में आया है क्लाउड ड्रेसेस में, तब से कुछ ना कुछ धमाका तो वो किए जा रहा है। जिस दिन वो आया था पहले दिन, उस रात में उसने सारे गांव वालों के सामने अपनी एक अलग ही इमेज बना ली थी, जहां पर वो एक ऐसे लड़के के नाम से फेमस हो गया, शहरी डरपोक। लिटरली इसी नाम से सब लोग उसे पुकार रहे हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि विंग लांस का मेहमान है, पर फिर भी हो तो चुका है। अब सिंचन इसमें कुछ नहीं कर सकता, बस उम्मीद कर सकता है कि विंग को इस बारे में कुछ पता ना चले। और दूसरे दिन भाई साहब फील्ड में कहीं गायब हो गए और फिर रात को मिलते हैं डायरेक्ट, वो भी भेड़िया के हमले से बचते बचाते हुए। हद है। और आज तीसरे दिन कोई और धमाका करने चला है ये इंसान। सिंचन इसी सोच में था और सोचते सोचते वो कब लाइब्रेरी पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला। विंग लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए बोलता है सीसी तुम बाहर रहना, सिंचन तुम भी बाहर रहना, तुम लोग बस शो देखो, एंजॉय करना। वैसे यहाँ पॉपकॉर्न नहीं है, वरना मैं कहता कि यहाँ पर कुर्सी लाओ, पॉपकॉर्न लो और दैन एंजॉय करो। तुमने कभी उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा है ना, अब देखना। विंग लाइब्रेरी के अंदर जाता है, बहुत ही सलीके से वो लाइब्रेरी के बाहर अपने शूज़ को उतारता है क्योंकि सब लोग वहीं उतारते हैं। हालांकि वहाँ पर बस वांगजी के शूज़ रखे हुए थे, कोई और अंदर था ही नहीं। विंग लाइब्रेरी के अंदर जाता है और देखता है कि वांगजी एक टेबल पर बैठा हुआ है, उसके सामने एक किताब खुली हुई है और वांगजी बस उसे घूरे जा रहा है। विंग वांगजी के सामने जा करके खड़ा हो जाता है, लेकिन वांगजी का ध्यान बुक से नहीं हटता है। विंग एक चीज़ नोटिस करता है, वांगजी ने बुक रखी तो है पर वो उल्टी रखी हुई है। तो विंग वांगजी के बिल्कुल पास जाता है, उसके पीठ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कान के पास जाके विस्पर करते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता है किताब उल्टी नहीं पढ़ी जाती है। वांगजी अचानक हैरान हो गया और वो पीछे मुड़ा। उसके मुड़ने से विंग और वांगजी की नोज़ एक दूसरे से टच हो गई, जिस टच ने वांगजी को अपनी जगह पर जमा दिया और विंग को वहीं थाम दिया। वो ऐसा कुछ करने यहाँ नहीं आया था, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था जो हो गया। वांगजी और विंग एक दूसरे में जैसे कहीं खो गए थे, उन दोनों की आंखें एक दूसरे के से लॉक्ड थी। दूसरा सिंचन उन दोनों को देख रहा था और वेट कर रहा था कि विंग कौन सा धमाका करेगा। दूसरी तरफ सीसी जो उन दोनों को अपनी आंखों से देख रही थी, उन आंखों में जिनमें बहुत ज़्यादा चमक दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ को अपने दिल पे रखा हुआ था और वो बस घूर घूर कर विंग और वांगजी को देख रही थी। सिंचन जब देखता है कि वो दोनों हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो सीसी की तरफ देखता है और बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है सीसी, पर सिंचन बीच में रुक गया क्योंकि उसकी नज़र सीसी की आंखों पर जाती हैं जो कि कितनी चमक रही हैं। फिर वो सीसी की आंखों को फॉलो करता है और देखता है कि वो वांगजी को दिख रही है। सिंचन को तो यही लगता है। सिंचन को बहुत ज़्यादा झटका लगा था, उसे लगा था कि ये क्या हो रहा है, उसे कुछ करना होगा। तो वो सीसी की तरफ देखते हुए बोलता है सीसी। सिंचन की आवाज़ से विंग और वांगजी भी होश में आए थे और दोनों एक साथ सामने देखते हैं, जहाँ पर सिंचन और सीसी एक दूसरे को देख रहे थे। सीसी जब सिंचन की आवाज़ सुनती है तो वो घूर कर अपने भाई को देखने लगती है। उसका पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया उसके भाई ने। खैर विंग वांगजी से थोड़ा दूर हटता है और कहता है विंग को खांसी आ गई थी। वांगजी विंग को खांसते हुए देखता है। विंग की खांसी बंद ही नहीं हो रही थी, वो खांसे ही जा रहा था। जो बोलने के लिए उसने मुंह खोला था वो तो नहीं बोला, बस खांसने लगा।
वांग जी जब देखता है कि विंग बस खांसे जा रहा है, तो वांग जी अपनी जगह से उठता है, विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है कुछ कुछ ऐसा लग रहा है गले में अड़ गया हो। उसकी खांसी बंद नहीं होते हुए देख करके वांग जी चिल्लाता है पानी लेकर आओ सिंचैन, पानी लेकर आओ। सिंचैन अपने आसपास देखता है, लाइब्रेरी के साइड में ही पानी रखा हुआ था एक मटके में, तो वहाँ से ग्लास पानी भर करके वो लेकर आता है। वांग जी के हाथ में जैसे ही ग्लास आता है वो विंग को बिठा करके उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगता है। विंग की आंखें वांग जी के उस वरिड फेस पर थी, जिसे देखकर एक बार फिर विंग के दिल ने उसे धोखा दे दिया था और बहुत तेज़ी से वो धड़कने लगा था। वांग जी का दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वांग जी के एक्शंस कुछ और ही थे। वांग जी कितना ज़्यादा वरिड और कंसर्न महसूस करने लगा है विंग के लिए, ये जानकर वांग जी खुद भी हैरान था। उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वांग जी को महसूस हो चुका है कि वो विंग को पसंद करता है और बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जितना हो सकता है उतने जल्दी वांग जी को विंग से दूरी बनानी चाहिए। वांग जी विंग से दूर हटते हुए कहता है तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। विंग कहता है पहले से बेटर है। वैसे तुम मुझे वहाँ छोड़कर क्यों आए? तुम यहाँ आकर के अकेले अकेले किताब पढ़ रहे थे, और उल्टी किताब कौन पढ़ता है? वांग जी विंग की तरफ नहीं देखता है। वांग जी आंखें चुराते हुए बोलता है मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे किताब पढूं। और तुमसे किसने कहा था कि मेरे पीछे यहाँ तक आओ? मुझे अकेले रहना था, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि लीव मी अलोन? फिर तुम यहाँ क्यों आए? वांग जी विंग पर चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था, डांट रहा था, और विंग यही चाहता था। उसका मन ही था कि वांग जी को गुस्सा दिलाएं, उसे चिल्लाने पर मजबूर करें। और सिंचैन अपने मुंह को खोलकर वांग जी को देख रहा था। उसने वांग जी को इतना चिल्लाते हुए, चीखते हुए पहली बार देखा है। पहली बात तो वांग जी इतनी बातें ही नहीं करता है जितना आज वो चिल्ला रहा है। वांग जी का डांटना जब खत्म होता है तो वो विंग की तरफ देखता है, और विंग का स्माइलिंग फेस देखकर वांग जी को जैसे झटका लगा था, और उसे एक तरीके से बहुत डम फील हुआ, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वांग जी बेवकूफ़ों की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। फिर वो एक बार सिंचैन की तरफ देखता है। सिंचैन का मुंह जो खुला हुआ था, और सीसी अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। उसे भी पता है कि ये क्या हुआ है, और विंग उसे कौन सा शो दिखाने के लिए लेकर आया था। वांग जी फिर एक बार विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है अब कि वो वहाँ से सीधा बिना कुछ कहे चला जाता है। विंग वहीं खड़ा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि वांग जी गया, सिंचैन और सीसी भी देखते हैं वांग जी को जाते हुए। जैसे ही वांग जी दरवाजे से बाहर की तरफ जाता है, वो तीनों एक साथ ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। विंग कहता है मज़ा आया शो में? कैसा लगा मेरा आइडिया? सीसी कहती है हो गॉड गगा, मैंने पहली बार गगा को इतना चिल्लाते हुए देखा, वो गुस्सा कर रहे थे। सिंचैन कहता है वाह विंग, कमाल है, पहली बार इसे गुस्सा करते हुए देखा है मैंने। वाह, वैसे तुमने इसे गुस्सा दिलाया कैसे? तुमने तो सिंपल सी एक बात कही थी, ये किताब एक मिनट, तुमने कहा वांग जी किताब उल्टी पढ़ रहा था। इसे किताबों से बहुत प्यार है विंग, पहली बार ऐसा है कि इसका किताब में ही ध्यान नहीं था। वाह, तुम तो कमाल हो, मुझे भी कुछ आइडियाज़ दो ऐसे। विंग कहता है वांग जी को गुस्सा दिलाने के। सिंचैन कहता है नहीं 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 नहीं, वो नहीं, बस तुम्हारी तरह तेज़ दिमाग चाहिए मुझे हर एक चीज़ में। विंग कहता है तथास्तु, ज़रूर मिलेगा। सिंचैन अपने हाथ जोड़ करके विंग के सामने खड़ा था। वांग जी जो बाहर की तरफ गया था, वो अचानक के लौट कर आने लगा था। उससे थोड़ा सा वरिडनेस फील हुआ, और दूसरी बात, वो अपना पर्स वहीं भूल गया है लाइब्रेरी में। जैसे ही वो लोग वांग जी को देखते हैं कि वो वापस आ रहा है, सिंचैन जो बैंड हुआ था विंग को बो करने के लिए, वो तो सीधा खड़ा हो जाता है। सीसी जो खुद विंग से टिक कर बैठी हुई थी, वो भी खड़ी हो जाती है, और विंग अपनी हंसी बंद कर देता है। वांग जी उन तीनों को घूरते हुए अपनी डेस्क के पास जाता है, वहाँ से अपना पर्स लेता है और फिर उसे अपने पास रखता है। फिर वो विंग की तरफ एक बार घूर कर देखता है और वहाँ से जाने लगता है, पर विंग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है कहाँ, और ऊपर से अभी तो उसे मज़ा आना चालू ही हुआ है। तो विंग भागते हुए वांग जी के पास जाता है और कहता है वांग जी, तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुम यहाँ आए हो तो कम से कम मेरे ब्रदर इन लॉ होने का कुछ तो फ़र्ज़ निभाओ। विंग ने ब्रदर इन लॉ पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। वांग जी को यह शब्द सुन करके गुस्सा आ रहा था, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और वांग जी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे इस चीज़ पर गुस्सा कैसे आ सकता है। वांग जी अपने इमोशंस में बहुत उलझा हुआ है।
पर विंग को बड़ा मज़ा आ रहा है। तो विंग कहता है तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता मैं फिर से डर गया तो। वांग जी कहता है तुम्हें नहीं लगेगा, तुम बहुत मैच्योर इंसान हो, तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम दूसरों को डरा देते हो। वांग जी की बात सुनकर विंग देखने लगता है वांग जी को। विंग कहता है सही कहा है तुमने, मैं अक्सर दूसरों को डरा ही देता हूँ, दूसरों के इमोशंस की केयर नहीं करता हूँ और उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता हूँ। विंग जैसे कहीं अपने ख्यालों में खो गया था और वांग जी विंग को देखने लगा था। वांग जी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके कुछ शब्दों ने, जो कि बहुत नॉर्मल से थे, उन शब्दों ने विंग को हर्ट कर दिया है। तो वांग जी अपना मुंह खोलता है सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही विंग अपने बकवास करना चालू कर देता है। वो कहता है सही है, मैं गुस्सा दिलाता हूँ और तुम्हें दिलाऊंगा, मैं बिल्कुल दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलाऊंगा। हाँ, बढ़े आए गुस्सा दिलाने वाले। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं तुमसे रिश्ते में बड़ा हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट करो और मेरी बातें मानो, जो भी मैं कहूँगा अब से तुम्हें वही करना होगा, तो फॉलो मी। विंग ऐसा बोलता है और आगे चलने लगता है। वांग जी अपना सर टेढ़ा करके विंग को देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी थी कि यह चीज़ क्या है। विंग पीछे मुड़ता है, कहता है मैंने क्या कहा, फॉलो मी, मेरा पीछे करो, चलो। वांग जी विंग के पीछे चलने लगता है, अपने सर को बस डिसबिलीव में हिलाकर कि ये जो भी चीज़ है ना, इसे वांग जी ने बहुत बुरा गैस किया है। जितना वो सोच रहा था ना, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है विंग को समझना, उसके बस की बात नहीं है। वांग जी अपने आप से कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। विंग वांग जी को अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। विंग और वांग जी एक जगह से होते हुए जा रहे थे, वहाँ पर विंग अचानक रुक गया। फिर वो उस जगह को देखते हुए बोलता है ये कौन सी जगह है। वांग जी कहता है मंदिर है, हमारा पुश्तैनी टेम्पल है, बहुत पुराना। विंग कहता है एक मिनट, क्या ये वही वाइट लॉर्ड, क्या था उनका नाम, लॉर्ड वाइट। सिन चैन पीछे से कहता है। विंग कहता है हाँ, लॉर्ड वाइट उनका ही टेम्पल है, जिसकी मैंने कहानी सुनी थी कि उन्हें किसी काली शक्ति वाले इंसान से प्यार हुआ था और फिर वो कहानी मत बोलो। विंग कहता है क्यों, क्या वो यहाँ बोलना मना है। वांग जी कहता है डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है उस कहानी को यूँ सुनाना। विंग कहता है हाँ, क्या क्या कैसा विलेज है, इतने सारे नियम भी हैं और अजीबो गरीब बातें, खैर मुझे इसके अंदर जाना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों, मुझे जाना है मतलब जाना है, चलो मेरे साथ। वांग जी के हाथ को पकड़ के विंग वांग जी को खींचता है। वांग जी और विंग दोनों के कदम एक साथ उस मंदिर में पड़ते हैं, उस टेम्पल के अंदर दोनों एक साथ जाते हैं। सिन चैन जो पीछे से विंग को रोकने वाला था, पर उसने देर कर दी। विंग वांग जी के साथ उस टेम्पल के अंदर एंट्री कर चुका था। सिन चैन अपने सर पर हाथ मार लेता है और सीसी बस अपना मुंह खोल के उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों वहाँ आते हैं। विंग कहता है तुम दोनों को क्या हुआ है, इतने बुरे एक्सप्रेशंस क्यों हैं। सिन चैन मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था। वो टेम्पल के बाहर खड़े होते हुए कहता है तुम अंदर क्यों गए हो। विंग कहता है मुझे अंदर देखना है, सिर्फ इसलिए गया हूँ। वांग जी विंग से अपने हाथ को छुड़ाता है, कहता है बेवकूफ़। विंग कहता है हे, मैं तो रिश्ते में बड़ा हूँ तुमसे, तुम्हें बेवकूफ़ कहने का कोई हक नहीं है मुझे। तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। सिन चैन कहता है यहाँ ऐसे अंदर नहीं आ सकते हैं, इसके अपने नियम हैं। विंग कहता है क्या, टेम्पल के अंदर आने के लिए भी नियम है, क्या नियम है बताओ। दरअसल इस टेम्पल के अंदर कोई बिना जोड़ी के अंदर नहीं जा सकता है मेन गेट से, और तुम मेन गेट से अंदर गए हो। विंग पूछता है मतलब क्या है इस चीज़ का। सिन चैन कहता है मैं मंदिर के अंदर ही आ जाता हूँ, पर यहाँ से नहीं, दूसरे रास्ते से, वो रास्ता जो सबके लिए बनाया गया है। तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। विंग वांग जी के साथ अंदर चलने लगता है। वो दोनों मेन डोर से अंदर की तरफ जा रहे थे, हर एक कदम बढ़ा रहे थे। हर एक कदम बढ़ाने के साथ ही विंग को कुछ अलग अपने दिल में महसूस होने लगा था। वो एनर्जी बहुत प्योर थी। कहते हैं ना, आपके आसपास का माहौल आपके अंदर की फीलिंग्स को एकदम पलट के रख देता है। शायद वही था। विंग के अंदर की जो बेचैनी थी, घबराहट थी और नफ़रत की एक तरीके से भावना और बदलने की जो एक कोशिश थी, वो सब कुछ जैसे कहीं हवा होने लगी थी। उस एनर्जी में विंग के इमोशंस बहुत काम फील कर रहे थे।
वांग जी के साथ भी वही हाल था। उसके इमोशंस भी बहुत बहुत धीमी धीमी गति से नॉर्मल हो रहे थे। जब वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर सीसी और सिंचैन होते हैं। सिंचैन कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो तुम मेन गेट से अंदर आओ। मेन गेट से जोड़े में अंदर आ सकते हैं, मतलब एक अल्फ़ा और एक ओमेगा, या दो अल्फ़ा दो ओमेगा, जो भी कोई हो जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों अंदर आएंगे तो उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है। और अगर वो दोनों जोड़ी में अंदर आ गए तो वो जो चाहे वो कर ले, पर वो अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमारे यहाँ की मान्यता है। विंग कहता है, क्या बकवास है, मैं और वांग जी दोनों मैरिड नहीं हैं। सिंचन कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों मैरिड होने चाहिए, मैंने ये कहा है वो एक दूसरे से प्यार करते हो तो, और ना करते हो तब भी। अगर कोई भी इंसान किसी के साथ भी वहाँ से अंदर आता है तो वो कभी नहीं बिछड़ते हैं। विंग कहता है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। सिंचैन का मुंह एक बार फिर खुल गया और सीसी जो अचानक बोलती है, गगा आप मैरिड हो? क्या आप वांग जी के साथ मैरिड नहीं हो? किसके साथ आपने मैरिज की, कब की, क्यों की, और आपको करनी कैसे चाहिए थी? आपने दोबारा क्यों नहीं सोचा? आप ऐसा कैसे कर सकते हो गगा? विंग कहता है, सीसी क्या हुआ है तुम्हें? ये तो नॉर्मल है ना, मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे तो शादी करनी ही थी। सीसी कहती है, ऑफ कोर्स आपको, बिल्कुल आपको शादी करनी थी, लेकिन आपने किससे शादी की है? विंग कहता है, रहने दो इस बारे में। सीसी कहती है, ऐसे कैसे रहने दूँ? नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? सीसी कहती है। तो विंग भी पूछता है, किसी और से मतलब? सीसी कहती है, मेरा कुछ भी मतलब हो, आपने ऐसे कैसे शादी कर ली? ये क्यों हुआ है? सीसी की आंखों में लिटरली मोटे मोटे से आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर विंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। वांग जी भी कन्फ्यूज था। सिंचैन तो बहुत ज़्यादा परेशान था कि इसे क्या हुआ है, ये आफत की पुड़िया पता नहीं क्यों ही रो रही है। सिंचैन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें विंग पसंद है? सीसी कहती है, गगा मुझे बहुत पसंद है, पर गगा आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? विंग हंस पड़ता है और कहता है, तुम बहुत फनी हो, वैसे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे अच्छा भी कोई इंसान मिलेगा, वैसे भी हम दोनों ओमेगास हैं। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। सीसी कहती है, नहीं गगा, ये गलत है, ये बहुत गलत है, आप ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकते हो? सही है, आप उनको डाइवोर्स दे देना, आप डाइवोर्स ही दे देना। विंग हंस जाता है और कहता है, वैसे अगर तुमने नाम सुन लिया तो मुझे लगता नहीं है कि तुम मुझे डाइवोर्स देने के लिए कहोगी। सीसी की बात पर विंग की बात पर सीसी कहती है, ऐसा कौन इंसान है, मैं कभी भी आपकी शादी को एग्री नहीं करूँगी, मैं फिर भी कहूँगी कि आप डाइवोर्स ले लेना। वांग जी कहता है, वो मेरा भाई है सिंचैन। सिंचैन और सीसी दोनों एक बार फिर हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बात तो उन्हें बता ही नहीं गई थी। ये कहा गया था कि वो लांस का बहुत करीबी इंसान है जो उनके यहाँ पे गेस्ट बन के आ रहा है गुसू विलेज में, लेकिन वो सिंचैन का हस्बैंड होगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। सीसी एक बार वांग जी को देखती है, फिर एक बार विंग को देखती है और वहीं पर बैठ जाती है गॉड के सामने, अपने हाथ फहराते हुए कहती है, ओ गॉड, आप ही जानो अब क्या होगा, मेरी समझ से तो बहुत दूर की चीज़ है ये, मैं नहीं समझ पाऊंगी। विंग सीसी को देख रहा था, ये कितना ड्रामा करती है, पूरे ड्रामेबाज है, इसे किसी टीवी शो में होना चाहिए था, अब तक तो कितने अवार्ड मिल जाते सीसी को। विंग के दिमाग में यही एक चीज़ थी। सिंचैन कहता है, यंग मास्टर, आप मास्टर के हस्बैंड हैं, माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर सिंचैन तो अपने घुटनों पर बैठ गया, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए विंग की। विंग कहता है, अरे सिंचैन ऐसा मत करो, मैंने इसलिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया है, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त की तरह रहो, मुझे वैसे ट्रीट करोगे तो मुझे खुद ही पछतावा होगा कि मैंने तुम्हें ये बताया ही क्यों है। सिंचैन अपने आप को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों में वो एक जो इमोशंस थे ना वो बाहर निकल के आ रहे थे, उसे भी रोना आ रहा था। वो ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाया, उसने किस तरीके से व्यवहार किया है विंग के साथ में, किस तरीके से बिहेव किया है एक दोस्त की तरह, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग तो उसके मास्टर का हस्बैंड है, तो वो भी मास्टर हुआ। विंग जैसे तैसे करके सिंचैन को संभालता है और समझाता है, फिर वो सीसी के पास जाता है
वांग जी इस समय बस विंग को देखे जा रहा था। वांग जी के दिल में विंग के लिए जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ी और बढ़ गई थी। सच्चाई बताने के बाद भी जब दोनों का मतलब सीसी का और सिंचन का रिएक्शन जो आया, उसे किस तरीके से विंग ने संभाला, ये देखकर विंग वांग जी को बहुत अच्छा लगा। विंग कितना हम्बल हो सकता है, कितना जिंदा दिल है और कितना प्योर हार्ट का इंसान है, वो देख पा रहा है। वांग जी की आंखें विंग पर टिकी हुई हैं और अब जब सीसी वांग जी को देखती है तो उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू भर आते हैं, क्योंकि वो देख पा रही थी वांग जी गगा विंग गगा को किस तरीके से देख रहे हैं। और अब सीसी से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बस अपने सर को मोड़ लेती है। सिंचन भी ये देखता है और उसे लगता है कि सीसी को बुरा लग रहा है कि वांग जी सीसी को नहीं देख रहा है। सिंचन का दिल तो अभी टूटे जा रहा था कि उसकी बहन को वांग जी से प्यार हो गया है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, ये टेम्पल तो काफ़ी पुराना लगता है। कितने साल पुराना है? वांग जी कहता है, पता नहीं। विंग कहता है, तुम्हारी हिस्ट्री तो तुम्हें ही नहीं पता है। वाह, वंडरफुल। वांग जी कुछ नहीं कहता है। अभी भी वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर थी। वांग जी जो वहीं पर बैठा हुआ था, विंग भी वहीं बैठा हुआ था। वांग जी अपने सर को झुका करके गॉड को थैंक यू बोल रहा था और सॉरी बोल रहा था। इसके साथ साथ वो अपने कुछ सवाल कर रहा था अपने मन ही मन में, जैसे कि क्या वो सही कर रहा है। उसके मन में विंग के लिए कुछ फीलिंग्स हैं जो उसके मन में होनी नहीं चाहिए। विंग उसका ब्रदर इन लॉ है। दूसरी ये कि क्या वो सही कर रहा है, विंग के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहा है। वांग जी अपने लिए मौत का कुआं खोद रहा है, क्योंकि इंसान किसी दूसरे इंसान के बिना, जिससे वो प्यार करता है, उसके बिना रह सकता है अगर वो जानता हो कि उसकी शादी हो चुकी है, उससे दूर रहे तो। लेकिन उसके साथ इतनी खूबसूरत यादें बनाने के बाद जो वांग जी ऑलरेडी कई सारी बना चुका है, क्या वो विंग को भूल पाएगा? ये सवाल वांग जी के दिमाग में बहुत समय से था और इसलिए तो वो विंग से जितना हो सकता था उतना दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सब कुछ पानी में चला गया है। वो दोनों जब से यहाँ साथ में आए हैं तब से सब कुछ ऐसे गड़बड़ हुए जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही घूम रहे हैं, पूरे 24 घंटे वो साथ रह रहे हैं। कल तो 24 घंटे ही साथ थे। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वांग जी के दिमाग में इतने सारे सवाल थे पर जवाब एक भी उसे नहीं मिला। विंग के दिल में भी कई सारे सवाल थे, जैसे कि वो खुद से पूछ रहा था कि वो आगे क्या करेगा जब उसके घर वालों को पता चलेगा उसके कांड के बारे में, कि उसने फेक मैरिज की है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और जिसके बारे में घर वालों को बताया भी नहीं है। तब वो क्या जवाब देगा सबको, और सिंचन से क्या कहेगा? दूसरी बात, वो अपने दोस्तों से क्या कहेगा? और तीसरी बात, वो खुद से क्या कहेगा, क्योंकि उसने एक रिश्ते का इस्तेमाल किया है। जबकि विंग हमेशा प्राउडली ये कहते हुए आया है कि उसने किसी चीज़ का इस्तेमाल कभी नहीं किया है, उसे कभी किसी चीज़ का पछतावा नहीं है सिवाय एक चीज़ के। और अब ये दूसरी चीज़ होगी, शादी, झूठी शादी। खैर, विंग के मन में जो सवाल थे वो उसने भगवान से पूछ लिए थे और वांग जी ने भी किए थे। अभी वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। टेम्पल से बाहर आते हुए विंग और वांग जी एक साथ टेम्पल से उसी जगह से बाहर आ रहे थे जिस जगह से वो अंदर गए थे, इस बात से अनजान कि अगर वो साथ में यहाँ से बाहर गए तो उनका रिश्ता एक दूसरे के लिए एकदम मजबूत हो जाएगा। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाएंगे। सिंचन तो उन्हें रोकना चाहता था पर सीसी ने सिंचन का हाथ पकड़ लिया। वो कहती है, गगा, गॉड जो भी करते हैं उसका एक रीज़न होता है। अगर गगा और विंग गगा और वांगजी गगा दोनों वहाँ से अंदर आए भी हैं और वापस भी जा रहे हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। आपको उसके बीच में नहीं आना चाहिए। हम दोनों यहाँ से चलते हैं। पहली बार सिंचन को ऐसा लगा कि उसकी बहन कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई है। उसकी बहन को इन चीज़ों के बारे में इतनी समझ कहाँ से आई? सिंचन जब बाहर निकल के आता है तो वो पूछ लेता है, सीसी एक बात पूछूं? सीसी कहती है, सिंचन कहता है, क्या तुम्हें सीसी कहती है, मुझे वांगजी गगा नहीं पसंद है गगा, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे बताए, आपको यही लग रहा था कि मुझे वांगजी गगा पसंद है, इसलिए तो आप इतनी बार इनडायरेक्टली मुझसे ये बात करते हुए आए हो कि गगा हमारे मास्टर हैं, वो हमारे मालिक है। मालिक और नौकर के बीच में कुछ नहीं हो सकता। गगा, मुझे पता है मेरी हद, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें गगा ही मानती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, तो आप चिंता मत करो। ऐसा बोलते हुए सीसी एक बार आंख मार देती है सिंचन की तरफ देखकर। सिंचन सीसी के गले में हाथ डालता है और कहता है, बदमाश, तुझे तो मैं घर चल के बताऊँगा।
सीसी कहती है, बताओगे तो तब ना गगा, जब आप मुझे पकड़ पाओगे। ऐसा बोलकर सीसी भागने लगती है और सिंचन उसके पीछे दौड़ लगाता है। दूसरे वांगजी और विंग उस टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आ करके विंग और वांगजी थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। उनके दिल में जितने भी सवाल थे उन्होंने साफ साफ पूछ लिए हैं गॉड से, और उन दोनों को भरोसा है कहीं ना कहीं से उन्हें जवाब ज़रूर मिलेगा। विंग और वांगजी एक साथ चलते हुए वापस आ रहे थे। वांगजी विंग से कहता है, तुम्हें मेरे से दूर रहना चाहिए। विंग कहता है, हाँ मतलब? वांगजी कहता है, गांव वाले हमें गलत समझ लेंगे, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस विलेज में दोबारा आने वाला नहीं हूँ। वांगजी विंग की बात पर थोड़ा गौर करते हुए कहता है, मतलब? विंग कहता है, मतलब वही जो तुमने सुना है, मैं इस विलेज में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरे लिए वो कार आएगी। आज ही सीसी ने मेरे लिए लेटर भेजा है। मैं बस यहाँ 6 दिनों के लिए हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं है। वैसे भी ये जगह बहुत डरावनी है। वांगजी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन विंग आगे की तरफ चला गया था। वांगजी बस विंग को देख रहा था जाते हुए। वांगजी बस एक गहरी सांस छोड़ता है, क्योंकि अब इसके आगे वो और कुछ नहीं कर सकता है। उसने बहुत सारी यादें बनाई हैं विंग के साथ में। वो इन यादों को कैसे अपने आप से दूर करेगा, कैसे अपने दिल से वो चीज़ें चीर कर निकालेगा। ये तो उस तरीके का हो गया, अपने शरीर से अपनी त्वचा को खींच कर बाहर निकालना बिल्कुल उस तरीके का काम है। वांगजी नहीं कर पाएगा, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। वांगजी उस समय खुद से कहता है, ये दूसरा प्यार है मेरी ज़िंदगी का। लगता तो यही है। कोई नहीं, पहला भी अधूरा, दूसरा भी अधूरा। लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई जीवन साथी लिखा ही नहीं है। विंग को जाते हुए देखकर वांगजी अपने आप से कहता है कि कभी कभी इंसान अपने प्यार को खुद तक रखे तो भी चल जाता है ना। क्या कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी से प्यार करते रहें और उसे बताएं भी नहीं? तो वांगजी अपने मन में तय कर लेता है, अगर वो विंग के लिए फील करता है तो करता है। वो मान चुका है ये बात, उसे महसूस भी हो चुका है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। वो इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता है, बस इतना कर सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को किसी को ना दिखाए और विंग से जितना हो सकता है उतनी दूरी बना कर रखे, ताकि ये फीलिंग्स और गहरी ना हो। ये सी सोच के साथ में वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा विंग अपने आप से कहता है, फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती हैं, बस ये अटैचमेंट का काम है। कुछ समय वो वांगजी के साथ रहा है, इसलिए उसे ये अटैचमेंट फील हो रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। कुछ टाइम बाद जब वो सिचन से डाइवोर्स ले लेगा तो ये अटैचमेंट भी दूर हो जाएगी। खैर, इन चीज़ों के साथ जीने की विंग को आदत डाल लेनी चाहिए। अक्सर उसे अटैचमेंट होगी लोगों के साथ में, अक्सर उसे लोग पसंद आएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हर किसी को पसंद करेगा। विंग अपने आप को क्लैरिफाई करते हुए बोलता है कि उसे वांगजी पसंद नहीं है, बस उसे अटैचमेंट हो गई है वांगजी से, क्योंकि वांगजी एक क्रूल इंसान है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है विंग के लिए। इसलिए विंग अपने आप को क्लैरिफाई करता है और आगे बढ़ जाता है। दोनों जब महल के अंदर आ जाते हैं तो वांगजी विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, डिनर करोगे? विंग कहता है, डिनर तो मैं करूँगा, ऑफकोर्स करूँगा, वरना तो भूख से मर जाऊँगा। चलो चलते हैं। वो लोग अपने डिनर करने के लिए बैठ गए थे। डिनर करते हुए विंग को अचानक से थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो वो काँपने लगा था खाना खाते हुए। तो वांगजी कुछ नहीं करता है। उसका मन तो किया कि वो उठे और विंग के शोल्डर पर ब्लैंकेट डाल दे, पर वांगजी ऐसा कुछ नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ वांगजी, सिंचन ऐसा करता है। सिंचन विंग के कंधों पर वो ब्लैंकेट डाल देता है और वांगजी को अब जलन महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स को समझ लिया है। तो उसे महसूस हो चुका है कि वो क्या फील करता है। अभी उसे बस इस बात की खुशी है कि उसने विंग को ब्लैंकेट नहीं दिया तो सिंचन ने दे दिया। एटलीस्ट विंग अब ठंड में नहीं रहेगा, इसी बात की खुशी है वांगजी को। एक चीज़ होती है, जब हम अपनी फीलिंग को समझ जाते हैं तो उन्हें बदलना और अपनी सोच को संभालना दोनों चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो वांगजी को अच्छे से पता है, तो उसने अपनी फीलिंग्स को समझ लिया है और अब उसे हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। सीसी पूरे टाइम बिल्कुल शांत थी। वांगजी और विंग ने सीसी और सिंचन को दोनों को कहा था कि वो उनके साथ बैठकर खाना खाएं, तो वो दोनों खा रहे थे, पर सीसी बिल्कुल चुप थी। सिंचन ये देख नहीं पा रहा था, तो वो सीसी को पोक करते हुए बोलता है, क्या हुआ आफत की पुड़िया, बिल्कुल चुप हो? सीसी कहती है, गग्गा, सोच रही हूँ, बहुत गहरी सोच में हूँ। विंग सीसी की तरफ देखता है, अपनी तिरछी आंखों से कहता है, क्या सोच रही हो, मुझे भी बताओ, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी गहरी सोच। सीसी कहती है,
सोच रही हो कि जब किसी को प्यार होता है तो कैसा महसूस होता होगा, और जब आपको पता हो कि वो आपका कभी नहीं हो सकता तो कैसा महसूस होता होगा। ये दोनों चीज़ें जैसे तीर पर लग गई थी। ऐसा था कि सीसी ने अंधेरे में तीर मारा हो और तीर बिल्कुल निशाने पे लगा हो। पहली बात विंग के दिल पर, दूसरी बात वांग जी के दिल पर। विंग कहता है कुछ महसूस नहीं होता है और प्यार व्यार कुछ नहीं होता है सीसी, वो होती है अटैचमेंट। जब आप किसी के साथ बातें करते हो, उसके साथ में रहते हो, तो आपको उससे अटैचमेंट होती है। और पहली नज़र में प्यार नहीं होता है, वो होता है अट्रैक्शन। तो पहले अट्रैक्शन होता है, फिर अटैचमेंट होता है, ठीक है, प्यार नहीं होता है। दूसरे सवाल का जवाब वांग जी देता है, किसी से अगर प्यार करो और वो ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी रहने लगो। दूसरे की खुशी में खुश रहना सीखना चाहिए, यही प्यार का असली मतलब होता है। वांग जी तो था ना जो अपनी बातें बोल चुका था, क्योंकि जो उसने खुद को समझाया वही उसने सीसी को बता दिया। लेकिन विंग जो वांग जी को घूर कर देखने लगता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, उसे गलत चीज़ें मत सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सीसी जो कुछ इसने कहा ना उसको बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई पसंद है और उसे तुम पसंद नहीं हो तो उसे भूल जाओ। मैंने कहा ना अटैचमेंट होती है, तुम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर अटैच हो सकती हो। अगर तुम्हें एक व्यक्ति पसंद आया और वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो ठीक है, उसे जाने दो, दूसरे को पकड़ो, तुम्हें दूसरा व्यक्ति भी पसंद आ जाएगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा अटेंशन दो उसे थोड़ा अटेंशन लो, सिंपली वो भी तुम्हें अच्छा ही लगेगा। सीसी कहती है गगा आप कितना गलत सोचते हो, अगर ऐसा है तो क्या आपको आपके हस्बैंड के अलावा कोई और पसंद आ जाएगा? अगर आप उसके साथ टाइम बिताओ और उसके साथ थोड़ा वक्त दो, उसको अटेंशन लो, तो आपको सचिन के अलावा कोई और भी पसंद आ सकता है। विंग एक बार फिर अपने ही शब्दों में कैद हो गया था। विंग कहता है हो सकता है, इसीलिए तो हमें सबसे दूर रहना चाहिए, हर किसी के साथ में समय नहीं बिताना चाहिए। वांग जी को विंग की बातें सरासर गलत लगी थी और विंग को वांग जी की बातें। विंग को लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ सीसी को मालूम पड़ा तो सीसी किसी से प्यार करेगी, और अगर वो इंसान सीसी से प्यार ना करे तो सीसी वन साइडेड लवर बन करके हमेशा अकेली रह जाएगी, जो कि विंग नहीं चाहता है। विंग सीसी के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी चाहता है, सीसी उसकी छोटी बहन की तरह है। दूसरी तरफ वांग जी जो विंग की बातों से एकदम मुकर गया था। ऐसा नहीं होता है, प्यार होता है, अटैचमेंट चीज़ होती है, मानता है वांग जी, अट्रैक्शन भी होता है, पर प्यार अलग चीज़ होती है, वो इन दोनों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर होता है। शुरुआती इन दोनों से हो सकती है पर असल में जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, और विंग को ये चीज़ नहीं पता है, वो बेवकूफ़ है। वांग जी कह भी देता है तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा बोलकर वो टेबल छोड़ करके चला जाता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है और तुम बहुत रूड हो, आई स्वेयर मुझे मौका भी मिला ना तब भी मैं तुम्हारे साथ कभी और दोबारा ट्रिप पर नहीं जाना चाहूँगा। हाँ क्यों मैं फंस गया हूँ तुम्हारे साथ। सीसी तुमने खाना खा लिया है? सीसी कहती है चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ में मेरे रूम में सोएंगे। सीसी कहती है क्या हुआ, आपको डर लग रहा है? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, डर 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 किसे लग रहा है, मैं तो बस तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन में चला जाऊँगा, हाँ इसलिए। असल में विंग को डर तो लग रहा था पर वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को किसी को नहीं दिखाता है, ना ही दिखाएगा, इसलिए वो सीसी को बुला लेता है। सीसी जैसे पता है कि विंग को डर लग रहा है पर वो भी विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, तो वो विंग के साथ सोने के लिए चली जाती है। सुनचैन बस देखता है अपनी बहन को जो विंग के साथ जा रही है और अपने दोस्त को जो अकेला गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा चुका है। सुनचैन बस सामने पड़ी हुई आधी अधूरी खाई हुई प्लेट्स को देखता है, जहाँ पर सीसी ने सही से खाना नहीं खाया है, ना विंग ने सही से खाया है और ना ही वांग जी ने। बस सिंचैन है जिसने अच्छे से अपना पेट भरा है, क्योंकि सिंचैन इतना मानता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, खाने पे कभी गुस्सा कुछ भी चीज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना अच्छे से खाओ। इसलिए सिंचैन ने तो पेट भर के खाया था और वो यही सोल्यूशन, यही चीज़ सबको बताता है। खैर बाकी लोग सुनते नहीं हैं, ये अलग बात है। वहाँ पर ग्रैनी आती हैं जो उन प्लेट्स को उठा रही थी, तो सिंचैन भी उनकी मदद करता है और उनसे कहता है ग्रैनी सीसी वांग जी को पसंद नहीं करती है, मेरा मतलब यंग मास्टर को, वो उन्हें पसंद नहीं करती है। ग्रैनी कहती हैं मुझे पता है। सिंचैन हैरान था, वो कहता है तो आपने मुझसे पूछने के लिए क्या कहा? सीसी ग्रैनी कहती हैं ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो, तुम उन्हें देखते रहते थे हमेशा, मैंने इसलिए कहा। सिंचैन बस हैरान था, सब लोगों को सारी चीज़ें समझ आती हैं, बस वही एक बुद्धू है जो हर एक चीज़ नहीं समझ पाता है।
खैर सिंचन उन डिशेस को किचन में रखवाता है और चला जाता है वहाँ से सोने के लिए। और यहाँ से आप लोग भी सोने के लिए चले जाओ, बहुत हो गया है, बहुत लंबा एपिसोड बना दिया मैंने मना करते हुए भी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो, जो भी लगा हो, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट्स की मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ, तो मेरी ग्रीडीनेस को पूरा करने के लिए आप लोग भर 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 के कमेंट्स करना, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।